नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ मॉनिटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अनुपात एवं समानुपात। देखिए, अनुपात और समानुपात जो होता है वो मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो और जितना टॉपिक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप एंड टंकी हुआ, ये सब जो चैप्टर है उसको बनाने में आप लोगों को आसानी होगी। इसलिए आप लोगों को अनुपात और समानुपात जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग इसी प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग अनुपात और समानुपात के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अनुपात और समानुपात किसे कहते हैं। उसके बाद हम इन सारे प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अनुपात समानुपात के प्रश्नों को जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अनुपात किसे कहते हैं। दो सजातीय राशियों का भाग पर आधारित संबंध को अनुपात कहते हैं, जिससे यह पता चलता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है। देखिए, मैं आपको मोटा मोटी समझाता हूँ कि इसका कहने का मतलब क्या है। देखिए, अनुपात का जो चिन्ह होता है, वो अनुपात का जो चिन्ह होता है वो इसे ही अनुपात कहते हैं। इस प्रकार का जो चिन्ह लगा रहता है इसी को हम लोग अनुपात कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप a बटा में b लिख सकते हैं, a बटा में b इसको लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब यही है, इससे पता चला कि जो ऊपर वाली संख्या है नीचे वाली संख्या से कितनी गुनी है, या जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर वाली संख्या से कितनी गुनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसको हम 2 बटा, इसका मतलब ही है भागा, इसका मतलब होता है भागा, यानी कि बटा में आप इसको 6 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है बटा, अनुपात का मतलब होता है बटा। इसको फिर इसको जब आप कटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 2 बटा में 7। तो आप लोग अनुपात के बारे में जान गए कि इसी को हम लोग अनुपात बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम समानुपात की ओर। देखिए, समानुपात किसे कहते हैं। 4 राशियों में से जब पहली राशि, देखिए अनुपात में 2 राशि रहता है, ठीक है दोस्तों, और समानुपात में 4 राशि रहता है। ठीक है दोस्तों, 4 राशियों में से जब पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर है तो वह समानुपात कहलाता है। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि जो 4 राशि होती है, देखिए इसको समानुपात कहते हैं। अगर 4 बिंदु हो गया, इस प्रकार अगर लिखा जाता है तो इसको समानुपात कहते हैं, और इसका मतलब ही होता है बराबर। ठीक है दोस्तों, अगर 2 बिंदु रहता है इस प्रकार तो इसका मतलब होता है बटा, इसका मतलब होता है बटा, जो ऊपर संख्या और नीचे संख्या लिख देंगे, लेकिन इसका मतलब होता है बराबर। जो 4 बिंदु दिया रहता है इसी को हम लोग समानुपात कहते हैं। तो इसका बराबर का चिन्ह, इसके जब यह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो इसमें बोल रहा है जब पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर है। देखिए, ए अनुपात है बी, ठीक है दोस्तों, इसका यह जब चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आ जाता है, और ये सी बटा में डी हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए पहली संख्या तीसरी संख्या के बराबर है, तो वही बोल रहा है तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर है। पहली तीसरी के बराबर है और दूसरा चौथा के बराबर है। ठीक है दोस्तों, इसका कहने का मतलब यही है। तो आप लोग समानुपात को भी समझ गए और अनुपात को भी समझ गए। देखिए, इसको समझिए, ये बोला 4 और बटा में इसको हम लिख सकते हैं 13। ठीक है दोस्तों, अनुपात है तो, और समानुपात जब यह चिन्ह हटेगा तो क्या हो जाता है बराबर। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा 64 और बटा में x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें x का मान पूछ रहा है, यह है अचर राशि। इसी का मान अगर निकालना हो, एक प्रकार से मैंने इसको प्रश्न बना दिया, तो इसी का मान अगर निकालना हो तो देखिए आप लोग को पता है कि तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। फिर एक और नियम है, ऊपर में अगर कटने वाला अंक है बराबर के बाद तो ऊपर ऊपर हम लोग कटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 छके बचा 2, 4 छके 24। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया 16। ठीक, अब उसके बाद तिरछा तिरछा आप गुणा कर दीजिए तो
यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो एक बचा, एक में एक से गुणा कीजिएगा तो x हो जाएगा, और बराबर 16 में 13 से गुणा कीजिएगा, 16 में 13 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका, देखिए जो इस प्रकार 16 और 13 में गुणा करना है। देखिए 2 अंक का गुणा करना बहुत ही आसान है। आप यहाँ से यहाँ गुणा कीजिए, 36 18 के 8 लिखिए, हाथ में लगा 1, 3 तिरछा 30 गुणा कीजिए, 3 और 6, 3 और 6 9 9 1 10 के 0, हाथ में लगा 1, 1 1 में 1 गुणा हुआ 1, और ये 1 1 में 1 गुणा किए 1, और ये 1 2। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 208, तो ये हो गया 208 आंसर। देखिए अगर आपको 2 अंक का गुणा करने नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अनुपात और समानुपात के बारे में समझ गए। अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न को। देखिए दोस्तों, जो प्रश्न है वह 4:1 समानुपात 8:6, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग x का मान ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 में x, अनुपात हटा बटा लगा, और जब समानुपात हटा बराबर का चिन्ह, ये 8 ऊपर और बटा के नीचे 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ गए। अब देखिए जब ऊपर ऊपर अंक कटने लायक रहता है तो उसको हम लोग कटा देते हैं, 4 दूनी का। ठीक है दोस्तों, ऊपर ऊपर अंक अगर कटने लायक रहे और बराबर का चिन्ह है तो आप ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, तो 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, अब इस 2 से 6 को कटा दीजिए 3 बार में। ठीक, अब देखिए x तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको आप यहाँ पे गुणा कीजिए और इसको यहाँ पे गुणा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जब इसको यहाँ पे गुणा किए तो ये हो जाएगा x और बराबर हो जाएगा 3, यानी कि x बराबर कितना आ गया 3, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों प्रश्न के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मेरा आप लोगों को समझाने का मेन मकसद यही है कि आप लोग एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक जितने सारे प्रश्न हैं, मैं अनुपात और समानुपात का जितना हार्ड से हार्ड प्रश्न है उन सभी प्रश्नों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उसको जितना शॉर्ट फॉर्म में बनना चाहिए उतना ही शॉर्ट फॉर्म में उसको बनाऊंगा, एक अच्छे ट्रिक के साथ, ताकि आप एग्जाम में समय बचा पाएँ और उस प्रश्न को बहुत ही जल्दी और कम टाइम में सोल्व कर पाइए। मेरा आप लोगों को मेन मकसद यही है समझाने का। तो देखिए आप मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा जरूर। हो सकता है कि 5 मिनट का वीडियो आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल जाए। देखिए इस प्रश्न में बोल रहा है a/b बराबर 2:3 तथा b/c बराबर 4:5। ठीक है दोस्तों, तो a/b/c का मान बताइए। देखिए a/b का मान कितना दे दिया है 2:3। ठीक है दोस्तों, b/c का मान कितना दे दिया है 4:5। ठीक है दोस्तों, तो पूछ क्या रहा है a/b/c बराबर वाट। ठीक, प्रश्न में यही पूछ रहा है। देखिए इसको बनाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल तरीका है। a/b लिखिए और अनुपात c लिख दीजिए। ठीक, पूछ रहा है प्रश्न में यही, इसको हम लोग लिख दिए। a/b के नीचे लिख दीजिए 2:3। ठीक दोस्तों, अब b/c के नीचे लिखिए। देखिए b/c यहाँ पे लिखिए 4:5। ठीक है दोस्तों, 4:5। अब देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ये जो 4 है इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे अनुपात लगा के ये जो 3 है आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, सिंपल तरीका है। यहाँ पे खाली स्थान है तो इसके आगे लिख दिए इसी को, और इसके आगे जो खाली स्थान है इसको लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या करेंगे, आप इन सभी को गुणा कर दीजिए। 4 दूनी का 8, अनुपात 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। ठीक है दोस्तों, 4:12:15 आ गया, यही आ गया इसका आंसर।
देखिए इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, और आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो भी पूछ सकते हैं कि हाँ सर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझ में नहीं आता है, उसके बारे में वीडियो बना दीजिए। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। टाइम एंड वर्क के बारे में जो भी जिस भी टॉपिक पर आप लोगों को प्रश्न पूछना है पूछिए, या वीडियो बनाना है आप हमें कमेंट कर कर बताएं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए इस प्रश्न में भी वही बोल रहा है, A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 5/7, तो A/B और C/C का मान ज्ञात करें। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख दिए A, B और C। सिंपल तरीका, A/B का मान कितना दिया है 2/3, ठीक है दोस्तों, और B और C का मान कितना दिया है, B के नीचे 5 लिख दिए और C के नीचे 7 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों को आता है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है कि इसके आगे खाली स्थान है, तो यहाँ पे जब खाली है तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे भी खाली है तो इसके स्थान पे 3 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, अब इस सभी को गुणा कर देना है। 5 दूनी का 10, 5 तिहाई 15 और 17 के 21। ठीक है दोस्तों, यही हो गया इसका आंसर, यानी A/B/C का मान आ गया आप लोगों का 10, 15 और 21। ठीक है दोस्तों, एक और प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में दिया है A/B बराबर 1/2, B/C बराबर 3/4 तथा C/D बराबर 5/6, तो A/B/C/D का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें ABCD का मान ज्ञात करना है, तो देखिए इसको भी बनाएंगे उसी प्रकार से, लिखेंगे A/B/C/D। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 4 तक ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में 4 ही अंक तक पूछता है, तो आप लोग घबराए ना, बनाए इसको। देखिए A/B का मान कितना दिया हुआ है 1/2, तो A के नीचे लिखेंगे 1 और B के नीचे लिखेंगे 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए B/C का मान कितना दिया है 3 और 4, B के नीचे लिखेंगे 3 और C के नीचे लिखेंगे 4। ठीक दोस्तों, तथा C और D का मान दिया है 5/6, C के नीचे लिखेंगे 5। ठीक है दोस्तों, और D के नीचे लिखेंगे 6। ठीक, यहाँ तक को आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसके आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग गुणा करना है, लेकिन यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी खाली स्थान है, यहाँ पे भी खाली स्थान है, इधर भी खाली स्थान है, यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी खाली है। तो देखिए इसको फिलअप करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे तो अनुपात डालेंगे, इसके आगे देखिए 2 के आगे यहाँ पे और यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना है, कोई भी दिक्कत वाली बात ना हो, आप लोग अच्छे से समझे कि जो खाली स्थान, देखिए अब 4 के आगे खाली है तो यहाँ पे हम लोग 4 ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 के आगे खाली है, यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 5 के आगे 2 स्थान खाली है, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे और यहाँ पे भी हम लोग 5 लिख देंगे। कहाँ कहाँ मैंने लिखा, देखिए यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे खाली था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए सबको सामने सामने गुणा कर देते हैं। 5 तिहाई 15 और 1 15, 5 तिहाई 15 और 15 दूना 30। ठीक है दोस्तों, यहाँ हुआ 30। ठीक, अब यहाँ पे 5 चौके 20 और 20 दूनी 40। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 6 चौके 24, 24 दूना 48। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा आंसर। देखिए कितना आसान है इसको बनाना, इस तरीका से बनाइए, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा और एग्जाम में काफ़ी समय आपका बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का समय कुछ ज़्यादा हो गया, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनुपात और समानुपात के कुछ और नए टाइप को लेके, कुछ और अच्छे प्रश्नों को लेकर। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट कर हमें ज़रूर यह बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।